सरकारी कॉलेज में भी अब ड्रेस कोड सिस्टम लागू होने जा रहा है। वहीं सभी वर्गों के स्टूडेंट को एक समान यूनिफॉर्म में आना होगा। गौरतलब है कि एमपी के 55 जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेज में भी ड्रेस कोड सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। कॉलेज में समाज के सभी वर्ग और छात्रों के एक साथ सकारात्मक माहौल बनाकर ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। इंदर सिंह परमार ने कॉलेज में ड्रेस कोड का महत्व समझाते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी इस पर सहमत होंगे और सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक कर्नाटक में भी हिजाब पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया था। संविधान की धारा 29 धारा 30 के मुताबिक हमें रिलीजियस आजादी है। मध्य प्रदेश में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मसूद ने कहा कि ड्रेस कोड को ऑप्शन रखना चाहिए। गर्ल्स कॉलेज है, छात्राएं बिना बुरखे के जा सकती है, लेकिन अगर गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो वहां बुरखा पहनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, वो ड्रेस कोड को लेकर सरकार फैसला करेगी, क्या फैसला? उच्च शिक्षा विभाग ने अपने महाविद्यालयों में समानता का भाव आए, विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन पैदा हो और कॉलेज की अलग पहचान बने, इसके लिए महाविद्यालयों में ड्रेस कोड लागू करने पर विचार मंथन प्रारंभ किया है। छात्र संगठनों से, समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से भी उस पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में आदर्श ड्रेस कोड हम लागू कर सकते हैं। इस प्रकार का पहले माहौल बनाएंगे, पहले लोगों को विश्वास मिलेंगे और फिर उसको क्रियान्वयन करेंगे। सर, ये धीरे धीरे क्या सभी, जैसे अभी पीएम एक्सीलेंस जो कॉलेज, देखिए हमने, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में 55 मध्य प्रदेश में एक प्रकार से उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित हम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसार उनमें सभी प्रकार के विषयों की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी का जो संकल्प है, एक प्रकार से प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय में दिखने वाला है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी दिखने वाला है। उनमें हम सब प्रकार की आदर्श व्यवस्था कर रहे हैं और इसलिए पहले उनमें ड्रेस कोड लागू करें, इस पर विचार किया जा रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 14 तारीख को पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय का शुभारंभ कराने वाले हैं। इंदौर से उसके कार्यक्रम में शुभारंभ करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों से जुड़ने वाले हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ा मूवमेंट मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक होगा। शिक्षा में क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करते हुए, सभी विषयों की पढ़ाई कराते हुए, और इसलिए अनुशासन का माहौल कैंपस में बने और इन कैंपसों में बाहर के विद्यार्थी कोई यदि घुसते हैं, गड़बड़ करते हैं, असामाजिक तत्व घुसते हैं, तो ड्रेस कोड होने के कारण से वो अलग से पहचाना सकते हैं। इस प्रकार का एक सकारात्मक प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। निजी कॉलेजों में भी रहेगा? देखिए, निजी कॉलेज तो सब पैसा लेते हैं, शुल्क लेते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर ड्रेस कोड है। आप जाके देखिए, सभी विश्वविद्यालयों में लगभग अच्छे जो विश्वविद्यालय हैं उन सब ने अपना ड्रेस कोड लागू कर चुके हैं, वो चलाते हैं। हम सरकार इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है और जहाँ अभी छूटा है प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि आप भी अपने यहाँ अपने महाविद्यालय का, अपने विश्वविद्यालय का अपना ड्रेस कोड लागू करें। सर, विशेष तौर से जो विशेष परिधान पहनकर आते हैं अलग समुदाय के लोग, अगर वे लोग वे परिधान पहनकर आते हैं तो क्या उनको अनुशासनात्मक समझाइश दी जाएगी? देखिए, मैं आज भी आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे कॉलेज आज अपना ड्रेस कोड लागू नहीं किया। वहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। हम भी सभी वर्ग को स्वीकार्यता वाला ड्रेस और उस पर व्यापक चर्चा, समाज में सहमति बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का शैक्षणिक जो वातावरण है वो बहुत अच्छा बने, बहुत श्रेष्ठ बने और हम केवल राष्ट्रीय स्तर की नहीं तो विश्व स्तरीय शिक्षा देने वाला भी मध्य प्रदेश बन जाए, इस प्रकार का प्रयास करना। धन्यवाद। काफी अलाउ है। देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर,
तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन हाउस में नहीं जा पाया था, और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एजेंट हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29-30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान बांटकर बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालत हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चल जाएगा। तो आपकी कोई डिमांड है कि अगर ड्रेस कोड बने तो उसमें हिजाब होना चाहिए? बिल्कुल, लड़कियों के ऊपर हिजाब में बुराई क्या है? अगर लड़कियां अपना खुद से कवर्ड करके जाती हैं, उनको ऑप्शनल रखना चाहिए। अगर वो लड़कियां रखना चाहती है तो रखें, ना रखना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। बुर्के को लेकर क्या राय है? देखिए, बुर्का की 2 सिचुएशन है। अगर गर्ल्स कॉलेज में जा रही हैं लड़कियां तो वो बुर्का उतार सकती हैं, क्योंकि वहां सब गर्ल्स है। लेकिन अगर गर्ल्स कॉलेज नहीं है तो फिर उनको बुर्का अलाउ करना चाहिए।